नमस्ते जी। कैसे हो? ठीक हो? आ जाइए जी, बैठिए बैठिए। मुझे ना आपकी एक चीज़ बहुत बढ़िया लगती है, वो है आपकी सोच। मतलब राजस्थानी होके जहाँ लड़कियों की बचपन में ही शादी करा देते हैं, वहाँ उस गाँव में अपनी अपनी बेटी को 25 साल तक घर में बैठा रखा है। मतलब पढ़ा रही हो, नौकरी करवा रही हो, जीन्स पैंट पहनने देती हो। मतलब आपकी सोच का जो लेवल है वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ है। साथ ही साथ हमारे गांव में कभी किसी लड़की ने प्रेम विवाह नहीं किया। आपने खुले दिल से अपनी बेटी को हाँ मंजूरी दे दी। मतलब कहना पड़ेगा, आपकी सोच को मानना पड़ेगा। मतलब गर्व से मेरा सीना ना ऊपर हो गया। आप जैसे माँ बाप है ना हर बच्चे को मिले। मैं तो आपकी पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, मानना पड़ेगा। आप लोगों को नहीं पता है, बेटी से खूब लड़ाई हुआ था। इन्होंने बेटी को बोला था शादी के लिए, 20 साल की जब वो हुई थी। खूब मारा पीटी हुआ, खूब मारा बेटी को। एकदम हाथ में ना फ्रैक्चर आ गया, इतना मारा बेटी को। पर बेटी टस से मस नहीं हुई। और जब शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, जब 25 साल की हुई, तो बेटी ने तो लाके लड़का खड़ा कर दिया सामने कि मुझे तो इससे ही शादी करनी है। फिर माँ बाप ने खूब मारा, फिनाइल तक पी लिया था बेटी ने तो मरने के लिए। फिर माँ बाप ने कैसे तैसे हाथ वाथ जोड़ कर फिर शादी के लिए माने। ऐसे हो रहा है इनके घर में तो देखो। और ये क्या सिखाएंगे, मतलब बिरादरी से बाहर कर देना चाहिए इन लोगों को। तो इनको काय सोधी है, ऐसा कर रही है इनकी बेटी। एकदम नाक काट दी माँ बाप की उसने तो। बेटी ने धमकी दे दी थी, घर से भाग जाऊंगी, एक तो भाग जाऊंगी मैं घर से उसी के साथ। माँ बाप क्या करते हैं, अब इज्जत के मारे करा रहे हैं उससे शादी। बिल्कुल मन नहीं है इनका, कोई कतई मन नहीं है। वो तो डर के मारे करवा रहे हैं। ए लवली, कौन बोलता है तुमको मोटी? कहाँ मोटी हो? भरा पूरा शरीर ही अच्छा लगता है, वरना दुबली पतली रहोगी ना तो काम वाम हो नहीं पाएगा, कपड़े अच्छे लगेंगे नहीं। अच्छी हो अभी, कोई मोटी वोटी नहीं हो, खाया पिया करो तुम तो अच्छे से। पूरे दिन मोमोज चाउमीन यही खाती रहती है, फूल के हो गई है एकदम। मतलब चला भी नहीं जाता। अब उसकी मम्मी उसे कह कह के मर गई, वजन कम कर ले, वजन कम कर ले। पर बेटी सुनती तक नहीं है, पड़े पड़े खाती ही रहती है, खाते ही रहती है। अलग अलग बीमारियां भी लग रही हैं उसको इस मोटापे से। सच बता रही हूँ बहन जी, मैं तो आपको ये बात अरे जीजी, आपको ना बहुत बढ़िया पति मिल गए। ऐसे पतियों के लिए तो औरतें भगवान से प्रार्थना करती हैं, सोमवार के व्रत करती हैं, तब जाके भी ऐसे पति नसीब नहीं होते। अब आप भाई साहब को देख लीजिए, आपको कहीं भी जाने के लिए ना रोकते हैं ना टोकते, और चुपचाप से अंदर चले जाते हैं सीधा सर झुका के नमस्ते करके। और एक हमारे पति देखिए, बहुत बढ़िया पति मिल गए हैं भाई। ऐसा पति सबको ही मिले। बिल्कुल रोकते टोकते नहीं है उनके पति उन्हें, क्योंकि लड़ लेती है दीदी उनसे। एकदम एक बार तो मैंने आवाजें सुनी थी, बहुत मारा पीटी हुई, बहुत मारा पीटी। पति ने नहीं मारा, बीवी ने पति को मारा। पति ने एक बार रोक लिया जाने से कहीं, बीवी ने जो मारा जो मारा, घर में कलेश कर दिया। टीवी तक नहीं की नहीं तोड़ दी। तब 32 इंच के इन्होंने टीवी खरीदी थी, कुछ शायद 30,000 की। टीवी तोड़ दी एकदम गुस्से के मारे। फिर नई टीवी लाए। उसके बाद से पति ने चुप्पी धार ली कि जहाँ जाना है तू जा, मैं नहीं रोकूंगा। ऊपर से सर झुका के नीचे जाते हैं। हमारे यहाँ ना कहावत है, जो जितना सा सर झुकाता है ना उसके मन में खोट है। मैं बता रही हूँ, पूरे दिन कुछ नहीं बोलते, पीते हैं अंदर जाके। अब क्या ही बोले भाई। अब देखो, हम तो आप और मैं तो बता ही सकते हैं, अब जैसी जिसकी सोच। ए जी जी, आपको छोरो तो लाखों में एक है। मतलब कितने बढ़िया ड्यूटी है छोरा की, घर में रह रही, काम कर ले, कहीं ना घूमे फिरे। वरना आजकल का छोरा देखिए पूरा दिन हांडता रहे। और आपको छोरो देखो घर में रहे, 29 साल को होकर भी आपकी बात सारी सुने। कौन खेवे, कौन अंधो है? कोई अंधो ही होगा जो शादी ना करे। तो एक सुंदर चोखो लड़को, दिखने में अच्छा, कमा भी अच्छो रहे, माँ बाप की बात बाने, घर से ही नौकरी करे। बेटा ईशो ही लीजिए, तू तो लाखन में एक है मेरा प्यारो। ये तो लोग ही अंधा है। तू देख जो तो बहुत सुखी छोरी अच्छी मिलेगी, तू देख लीजो। तेरी चाची बोल रही है तो सुंदर ही लड़की मिलेगी, तेरा मन पसंद की मिलेगी। तो एक सुंदर दिखवा में तो एक सुंदर कालो टिको लगावा करो। जी जी, नजर लगती है कि छोरा गया आपके। मैं बता रही हूँ, शादी ना हो रही लड़का की। मतलब कितने के रिश्ता में सब में मना कर दे, कोई ना कोई तो लड़का में खोट होएगो। एक भी रिश्तों की सुना हो रो, 29 को होगा लड़को। लड़का में कोई ना कोई कमी है। मैं जब देखूँ ना कमरा में बंद रहे, पूरे दिन कमरा में, ऐसा कहीं करे भाई कमरा में। ऐसी कौन सी ड्यूटी है कि ऑफिस ही ना जावे, कोई ड्यूटी वूटी ना करे, बाप का पैसा उड़ावे, पूरे दिन घर रहे। मैं बता रही हूँ, ये तो खैबा की बात है कि घर सु काम करे, घर सु काम करे। ऐसी कौन सी ड्यूटी आ गई पूरे दिन ही घर में काम करे, 3 साल से बाहर ही ना निकलो। कछु तो कमी है दीदी, कछु तो बात छुपा रहा है, ये जो बता ना रहा है भाई हमको। पर कोई बात नहीं, हम तो सब पता कर लेंगे, यही घर में रहा हम तो।
और देख लीजिए मैं जीजी मैं बता रही हूँ इनके कच्चू तो चक्कर है भाई। बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम पढ़ाई करो अच्छे से। पहला टाइम में निकला, दूसरे में निकला, क्या हो गया? 4 साल से तैयारी कर रहे हो, इस बार देखना 5वें टाइम पे निकलेगा तुम्हारा। 5 हाथ की देखो 5 उंगलियां है ना, इस तरह की मुट्ठी बन जाएगी तुम्हारे भी, देखना इसी अटेम्प्ट में तुम्हारा निकल जाएगा। तुम पीछे मत हटना। दीदी पैसे की जरूरत हो तो मुझसे ले लेना, छोरे को घर मत बैठाना। 5वां अटेम्प्ट दिलवा के रहना, देखना इसी बार निकलेगी इसकी सरकारी नौकरी। आप बात मान लो मेरी इस बार तो। छोरे तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम पीछे मत हटना। मेरा छोरा तो दूसरा टाइम में हट गया, तुम मत हटना बेटा, तुम इस बार क्लियर करके ही रहना, पीछे नहीं हटना। तुम्हारी चाची तुम्हारे साथ है। अब ये देखो मेरे लड़के ने पहला टाइम दिया, उसका नहीं निकला भाई कॉलेज। उसने बोला दूसरे टाइम, मम्मी मेरे आप मुझे पता है मेरे माँ बाप के पास फ्री का पैसा नहीं है, मैं कॉलेज ज्वाइन कर लूंगा। बेटे ने माँ बाप की परिस्थिति देख के दूसरे साल में कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वरना हम नहीं चाहते थे हमारा बेटा पढ़े, पर क्या करे माँ बाप की परिस्थिति देख के बेटा ही पीछे हट गया। और इनका बेटा 4 साल से क्या तैयारी कर रहा है कि निकल ही नहीं रहा है। जब भी पूछो बेटा कोचिंग नहीं जाते, बोलता है घर से ऑनलाइन पढ़ता है। कौन सा कुछ नहीं पढ़ता, माँ बाप को बना रहा है। ऐसी कौन सी कोचिंग है जो ऑनलाइन चल रही है, माँ बाप को पागल बना रहा है। माँ बाप का पैसा, और माँ बाप भी कहीं से पैसा लगे कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ ये। और आज तक प्री तो निकला नहीं है तो आगे कैसे जाएगा? हर बार 100 200 नंबर से रह जाता है। 1 2 नंबर से रहे तो माने भी बेटा पढ़ रहा है, 200 नंबर से रह जाता है, नेगेटिव नंबर आते हैं। पिछली बार तो -6 आया। अब मुझे बताओ ऐसा बच्चा निकालेगा कोई पेपर? तो कहने की बात है। हेलो या ओके दीदी यहाँ पे पार्किंग है क्या? पार्किंग नहीं है, जस्ट अ सेकेंड। हेलो यस परवेश, हाँ परवेश यहाँ पे ना पार्किंग नहीं है, तो डू वन थिंग, तुम ऐसे करो पास में ना जो मॉल है ना वहाँ चले जाओ, गो टू द स्टारबक्स, वहाँ पे कॉफ़ी पी लेना, देन अच्छे से तुम लंच करो एंड देन गो फॉर अ शॉपिंग एज वेल। यस यू कैन यूज माई क्रेडिट कार्ड, I'll share you the password. Okay, and have a good day Parvesh, I'll call you जब जैसे निकलना होगा। Yeah, thank you. नो दी मैं चाय नहीं पीती, मैं सिर्फ माचा पीती हूँ। तो आपके यहाँ पे माचा होगी? माचा नहीं पीते आप लोग? ओके देन नो इश्यूज, प्लीज मुझे सिर्फ पानी ला दीजिए आप। या ब्लैक वाटर होगा? ब्लैक वाटर भी नहीं पीते आप लोग? इट्स ओके आप मुझे नॉर्मल पानी ला दीजिए, नॉट अ टैप वाटर, फिल्टर का ये पानी ला दीजिए प्लीज, थैंक यू। ओह दिस इज बैक, डू यू लाइक दिस? आप इसे रख सकती है। नो मैं क्या हुआ था, लास्ट वीक मैं दुबई गई थी अपने हस्बैंड के साथ, नहीं मैं अपने फ्रेंड के साथ दुबई गई थी। ये मेल फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड सो चिल ना, तो यस मैं वहाँ से मैंने बैग लिया, ज़्यादा महंगा नहीं, जस्ट लाइक 1.5 लाख। यू लाइक इट? प्लीज़ चेक इट, बस मैं मेरा सामान निकालूंगी, नो इश्यूज़, आई डोंट माइंड, बस बहुत है। अभी दोबारा दुबई जा रही हूँ मैं नेक्स्ट वीक, इस बार हस्बैंड के साथ, तो मैं दोबारा खरीद लूँगी। नो ठीक है। दिस फोन, सो बेसिकली हुआ ये था कि जब मैं दुबई गई ना तो वहाँ पे मुझे ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, गोल्ड रोज़, ये रोज़ गोल्ड है तो मुझे बहुत पसंद आया। थॉट कि वाई नॉट ऑन माई मोबाइल फोन, सो आई जस्ट कॉल्ड टू माई हस्बैंड एंड आस्क हिम व्हाट वाज योर थॉट एंड ही सेड गो फॉर इट, व्हाई यू आर आस्किंग टू मी, पे द बिल एंड गो एंजॉय हैव फन। सो जस्ट बेसिकली मैं गई किसी भी गोल्ड शॉप पे, वहाँ पे मैंने उनको बोला कि दिस इज इन माई हैड, आई वॉन्ट माई फोन लाइक दिस, आई जस्ट नीड अ गोल्ड, वैसे बैक पे मुझे पूरा, सॉरी मैं क्या करूँ, मैं वहाँ रह के मेरा एक्सेंट थोड़ा हो जाता है। ओके आई विल जस्ट स्पीक इन हिंदी इज वेल। ओके तो मैं वहाँ गई ना तो मुझे बहुत पसंद आया, तो बेसिकली उन्होंने बोला एंड देन मैंने उनको बोला मुझे ऐसा चाहिए, और उन्होंने ऐसा काटे दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ज़्यादा नहीं लगा इसका, जस्ट लाइक अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 लाख मुझे इसको लगा, बट इट्स ऑल वर्थ इट, जस्ट लविंग इट। तो मैं बेसिकली दोबारा जा रही हूँ तो भाई नेक्स्ट वीक, तो मैं सोच रही इसको थोड़ा और मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। 17 प्रो लॉन्च हो गया तो वाई नॉट 17 प्रो, तो मैं सोच रही 17 प्रो भी मैं वहीं से लूँ एंड देन उसके बाद कुछ ऐसा कर रहा हूँ, लाइक सो मच फन। यू वांट टू जॉइन विद मी इन दुबई? प्लीज कम, I'll pay the bills, I'll book your tickets as well। बेसिकली हम प्राइवेट जेट से जाते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए परवेश को चुपचाप से कोई शॉपिंग करने की जरूरत नहीं, वहीं आके चपेट दूंगी। चल हट यहाँ से, हलकट कहीं का। और जो सरोजनी से जो बैग लिया था ना मैंने लटका दिया, मैंने नहीं बोला, मैंने दुबई से लिया है। अरे यार, और जो तूने मुझे नकली आईफोन दिया है ना, अरे इसका तो चौथा ही चल गया है यहाँ पे, मेरा वट पड़ गया है, वट यहाँ पे। चल परवेश मैं तेरे से ना बाद में बात करती हूँ। हाँ। अरे वो ठेले के मोमोज खाने चलेंगे तो कुछ मत खाइए भी, चल बाय बाय बाय।
नहीं नहीं, और नो दीदी, पावर इज आस्किंग मी डू लाइक मुझे भी कोई कॉल कॉफी सॉरी कोल्ड कॉफी पीना है। सर नो नो नो, तुम एंजॉय करो, आई एम हैविंग अ गुड टाइम विद माय सिस एंड ऑल। नमस्ते जी, नमस्ते ताई जी। क्या मैं आती नहीं हूँ? दीदी पिछली बार 1.5 महीने रुक के गई थी मैं यहाँ पे, पर इन्होंने मुझे फोन तक नहीं किया आने के लिए, तो कैसे आऊंगी? अभी दीदी बैठी है तो जानबूझ के आप ये बोल रही हो ना, आती नहीं हो आती नहीं हो। बुलाएंगे नहीं तो हम कैसे जाएंगे? वैसे दीदी मेरी बात करना बुरा मत मानना, हम मेरी आदत है मुंह पे बोलने की। ये कैसे चीप क्वालिटी के फूल ला रखी हो तुम? क्या मंगल बाजार से लाई हो क्या 20-20 रुपए के? मैं सच बता रही हूँ, बहुत ही गंदे लग रहे हैं देखने में। अगर कोई आपसे बोल रहा है ना अच्छे लग रहे हैं, वो सिर्फ झूठ बोल रहा है। कतई अच्छे नहीं लग रहे, कतई ही नहीं। दूसरे फूलों का ये क्या वास लगा रखा है? मैं आपको ला कर देती हूँ भाई, क्या करोगे इतना पैसा बचाकर? पता नहीं लड़के की शादी कर दी, लड़की की शादी कर दी, उसके बाद भी पैसा बचाना है। मैं ला कर देती हूँ, गंदे से फूल, ये गंदा सा बास यहाँ से हटा दो। देख के आंखों को निभा रहा है ये मुझे। क्या 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 मम्मी क्या बोल रहे हैं? दाल रोटी बनाने को? मम्मी सच बता रही, कोई जरूरत नहीं है दाल रोटी बनाने की। आप जो पनीर बना रही थी ना वही बनाओ। क्या दामाद ने बोला कि दाल रोटी खाएं? मम्मी मैं सच बता रही, पता वजह क्या करेंगे यहाँ की ना, बुराई करेंगे कि मैंने तो बोला था दाल रोटी बना दो, तो मुझे दाल रोटी बनाकर भी दे दी उन लोगों ने। खुद की मम्मी से ये लक्षण सीखा है इन्होंने, यहाँ की बात उधर करना, यहाँ की बुराई वहां करना, और कुछ नहीं है। पूरे माँ वाले लक्षण, एकदम सास है मेरी दूसरी की। कोई जरूरत नहीं है मम्मी दाल रोटी बनाने की, वरना बेइज्जती आपकी भी हो जाएगी, मेरी भी ये कर देंगे। आप पनीर ही बना दो, ये तो है ही आपका दामाद ऐसा कंजर कुकड़ा। पनीर के रमेश ने मेरे को ये बोला कि चाची आप तो मोटी हो गई हो, कम खाया करो। चाहे मजाक में ही बोला, लेकिन सबके सामने बोला, बुरा नहीं लगा होगा मुझे? क्या मैं मोटी हो गई हूँ? एक बार भी किसी ने ये नहीं पूछा कि चाची आपका हल्का सा वजन कैसे बढ़ रहा है। हो सकता है चाची को बीमारी हो, बट पूछना जरूरी नहीं समझना। 10 लोगों के सामने बेइज्जती कर दी मेरी। मैं ज्यादा खाती हूँ ना, मैं मोटी हो गई हूँ, ये बोलते हैं लोग मुझे। फूफा जी क्यों नहीं आए? पिछली बार जीजी आपके बच्चों ने ये बोल दिया था कि बुआ अकेली आया करो, फूफा तो टिक 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 करते हैं। मजाक में बोला था, फूफा को बुरा लग गया। इस बार मैं लाई नहीं, अब नहीं लाऊंगी इस घर में मैं फूफा को। टिक 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 करते हैं ना, वो तो मुझे आना पड़ता है। मैं क्या करूं, मेरा माई का जो रह गया है, वरना मैं तो कभी ना हूं। इतनी बेइज्जतियों के बाद मेरे पति की टिक टिक करता है। अरे रमेश, बुआ को मत ढूंढो, बुआ यही बैठी है। बुआ को ढूंढ रहा है, लग रहा है कि बुआ जैसे कुछ उठा के ले जाएगी। बुआ कुछ चोरी नहीं करे, ना तुम्हारा पैसा ना तुम्हारी धन दौलत। 20 तोला सोना पड़ा है हमारे घर में, देखा? ये दिलाया ना मुझे भी 1 तोले का सोना। मैं तुम्हारे चिल्लरे चोरी करूंगी मैं? इसीलिए ढूंढ रहे हो बुआ को, इसीलिए नहीं आती मैं इस घर में। बेइज्जती कर देते, बुआ को ढूंढ रहे, बुआ को ढूंढ रहे। बुआ चोरी नहीं करेगी, कुछ नहीं की। छोटी हमसे बोल रही थी हम मेकअप करा लें। क्यों भाई मेकअप करा लें? क्या हम ऐसे सुंदर नहीं दिखते? इनकी तरह हम 10,000 का मेकअप लगा के सुंदर नहीं होते। हमारे नाक नक से ना बहुत सुंदर है, हमें जरूरत नहीं है इनकी लिप अप उठाई की। एक लिपस्टिक लगाई, काजल लगाई देसी, और देखो टिच हो गए हम तो तैयार। और इनको देखो, पहले क्रीम लगाएंगी, फिर वो क्या लगाता फाउंडेशन लगाएंगी। गड्ढे बढ़ती हैं, रात रात भर फोन चलाएंगे तो गड्ढे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी ना। हमारी तरफ देसी दूध पियो, देसी घी खाओ, जरूरत ही नहीं मेकअप की। हमें मेकअप करने को बोलती है, पर हम सुंदर नहीं दिखते क्या? बहुत सुंदर दिखते हैं हमारे, वो बोलते हैं बहुत सुंदर, ऐश्वर्या राय जैसे दिखते हैं हम तो। पूछने आया कि बुआ आपका ट्रेन कितने बजे का है, कैब कर देते हैं। बताने आया था ना कि सारा फंक्शन खत्म, कोई जरूरत नहीं है रुकबा की, जाओ बुआ अपने घर। ये तो इज्जत है, यही मारे तुम या घर में आवे ना। चलो जी फूफा जी, मतलब इन बच्चों का फूफा जी, चलो भाई अपने घर। और जो ज्यादा जमीन पे तुम लोग उड़ रहे हो ना, बोल देना अपने माँ बाप से, एक केस ठोकेंगे तुम सबके ऊपर, सारा हेकड़ी निकल जाएगा, ले लेंगे आधी प्रॉपर्टी सारी की सारी तुमसे। ज्यादा ही प्रॉपर्टी का में दिखाते हो, तुमसे ज्यादा अमीर है, खड़ा खड़े तुम सबको खरीद देंगे अभी के अभी हम। चलो फूफा यहाँ से। जी जी, आप तो आई नहीं थी शादी में, आप ही की बुराई हो रही थी वहां पर। बस बोल रहे थे कि ज्यादा मुंह की एकदम जबान की तेज है, ज्यादा बोलती है वो। हमने तो बोल दी जीजी भैया एकदम की ऐसी बात नहीं है, जबान की तेज होंगी बधाई वो, लेकिन दिल की बहुत साफ है जीजी आप। पर हमारी तो बात कौन सुने वहां पे, मैं तो रह गई वहां छोटी। लेकिन आपकी सास, मानना पड़ेगा भाई, चुप्पी साध के बैठी थी, एक बार भी ये नहीं बोली कि मेरी बहू बहुत अच्छी है। वहां के पीठ पीछे तो कछू मत बोलो। सही बता रही हूँ जीजी, वो तो आप निभागी या घर में, वरना कोई और ना निभा पाती है घर में। तो ऐसी सास, ऐसा पति, ऐसे ही तो देवर। ए दीदी, मैंने सुना आपकी गांव वाली जमीन के हिस्से करा दिए गए हैं 4।
और बिना आपके साइन के वो जमीन भी बट गई। जी जी, मैंने सब सुन लिया कि नकली साइन कराए गए थे आपके। इतना शरीफ बन के मत रहो, उन लोगों से छीन लो अपने हक का। अच्छाई का जमाना नहीं है जी जी, मैं सच बता रही, मेरे इनके साथ भी यही हुआ था। भाइयों ने बेईमानी कर दी, घर से निकाल दिया, भाइयों ने ले ली प्रॉपर्टी, सब गरीब बन के अब रह गए ना बेचारे। जी जी, आप ऐसा मत कीजिए, आपके साथ कहीं ये ना हो जाए, रहने के लिए सिर्फ एक छत रह जाएगी आपके ऊपर। लड़ लो जी जी, दरवाजे खटखटा दो कोर्ट के। अब बहुत हो गया लंबे समय। राम भगवान भी 14 साल वनवास के बाद अपने ही महल वापस गए थे। आप कहाँ जाओगी 25 साल के वनवास के बाद? भाभी जी, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाइए, कल आपके और भैया जी का लड़ाई नहीं हो रहा था? बहुत जोर जोर की आवाज आ रहा था, अब गिरने का भी आवाज आया। भैया ने क्या हाथ छोड़ दिया था क्या आपके ऊपर? हाथ छोड़ दिया? भाभी जी बहुत हुआ, अभी फोन उठाइए, लगाइए महिला योग्य को फोन और एक दिन करा दीजिए अंदर इनको। हम सच बता रहे, ये भी हम पे बहुत चिल्लाते थे। एक दिन हमने महिला योग्य को फोन किया, अंदर करवा दिया, अगले दिन से भीगी बिल्ली पीछे पीछे घूमने लगे हमारे। दीदी, ये जमाना नहीं है चुप बैठने का। जितना चुप बैठोगी उतना अत्याचार होगा। उठाओ फोन और लगा दो शोले में आग। या बहुत सीधी रह गई आप और आपके बच्चे। अगर मैं सच बोल रही हूँ, मेरे साथ ये हुआ होता या मेरे बच्चों ने देखा होता, जीना हराम कर देते। लेकिन आप बहुत सीधी रह गई, मैं तो बोल भी नहीं सकती वो बात। अरे आप नहीं सुनी? हे भगवान, पता नहीं, आपको नहीं पता आपकी देवरानी क्या क्या नहीं बोली। बहुत कुछ बोली वहां पे, परसों ना गली में मिली और किसी को क्या नहीं बोली आपके बारे में। ये तक बोली कि मैंने ना उनसे ना ऐसे तिगड़म लगा के उनका सारा प्रॉपर्टी भी ले लिया। अब आप देखो दीदी, आपके बच्चे इतने भोले रह गए, वरना आज के जमाने में कोई किसी का हिस्सा ले ले तो बच्चे चुप बैठ जाते। आपके बच्चे लेकिन चुप बैठ गए। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा दीदी, आपको बोलना पड़ेगा, वरना आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा जैसे आपका हुआ। दीदी हम बता रहे हैं, आप बताओ तो दे पुलिस वाले का नंबर, लगा दीजिए, ठोक दीजिए केस उनके ऊपर। अगर आपने अभी तक पूरा ये वीडियो देखा है तो थैंक यू। और जाने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट पार्ट इसमें कौन सा था। सेकेंडली, मुझे बहुत टाइम लगा ये वीडियो बनाने में, लेकिन आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे वीडियो लाइक करने में, 1 सेकंड लगेगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करने में। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, खुश रहें और सबको खुश रहने भी दें। ऐसे रिश्तेदारों से भी दूर रहें जो नापसंद हो। बाय।